हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 2 जो कि हमारा मैट्रिसेस, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के सामने वाला बेसिक्स देखने वाले हैं जो कि हमारा बेसिक्स 3 नाम से रहेगा। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा गाइज लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सरसाइज मतलब यहाँ पे अपन लोगों ने चैप्टर का लगभग 2 एक्सरसाइज खत्म कर दिए और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को उसका बेसिस के लिए भी अलग वीडियो बना के दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा फाइनल जो एक्सरसाइज है 2.3, उसके पहले हम लोगों को कुछ बेसिक जानना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो 2.3 वाला एक्सरसाइज है वो हमारा डिपेंड करता है मैट्रिसेस का एप्लीकेशंस के ऊपर। अब उसके लिए हमको कुछ चीजें पहले से पता होना चाहिए। आज हम लोग बेसिक्स 3 वाले लेक्चर में वही सब चीजें देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाला नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगा, तो मेक श्योर आप पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, स्पेशली बेसिक्स 1 और बेसिक्स 2। अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोले एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिसेस का एप्लीकेशन देखना है। अब देखिए मैट्रिसेस का एप्लीकेशन देखने के लिए ना सबसे पहले 2 चीजें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 2 इस तरह से इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। या फिर अगर इमेजिन कीजिए हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है तो उसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास इक्वेशंस गिवन रहा कभी भी तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ये हम लोगों को सबसे पहले तो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशंस है हमारे पास। अगर मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने बोला तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला काम, यहाँ पे हम लोगों के पास जो भी वेरिएबल के सामने वाले एलिमेंट्स है, जैसे पहले इक्वेशन में x के सामने में कौन है a11, ठीक है, वैसे y के सामने में कौन है a12, ये सब हमारे कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, और ये हमारे वेरिएबल्स। तो जो भी हमारे वेरिएबल्स के सामने वाले कांस्टेंट नंबर है उसको वो डाल दिए, इधर भी वेरिएबल के सामने वाले जो कांस्टेंट नंबर है उनको डाल दिए और ये इनको हम लोगों ने पैक करके एक मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। वैसे ही इनके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स क्या रहेगा, xy, ठीक है, और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद जो हमारे पास दिख रहे एलिमेंट्स उसका हम लोग एक मैट्रिक्स बना देंगे, क्या रहेगा b1 एंड b2। और ये देखिए ये हमारा इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। तो देखिए हम लोग कोई भी अगर इक्वेशन गिवन रहा तो बड़े इजीली उसका मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं, और वैसे ही अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन रहा तो बड़ी इजीली आप लोग उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया था मेरा 2/2 में। वैसे ही अगर हमारे पास 3/3 में कोई इक्वेशन गिवन है तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन दिख रहे हैं। अब ये 3 इक्वेशन गिवन है तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर रहने वाला है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के सामने वाले लेंगे, मतलब x के सामने में a11, इधर y के सामने में a12, इधर z के सामने में a13, ठीक है। वैसे इधर x के सामने में a21, इधर y के सामने में a22 और इधर z के सामने में a23, और इधर x के सामने में a31, इधर y के सामने में a32 एंड इधर z के सामने में a33। अब ये देखिए ये हमारा एक फॉर्म हो गया मैट्रिक्स। मतलब हम लोगों ने सीधा सीधी क्या किए, वेरिएबल्स के सामने वाले जो एलिमेंट्स है उसका हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना दिए। और उसके बाद हम लोगों के पास जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स कौन था हमारे पास, तो वेरिएबल था x था, y था, z था, इसका हम लोग एक मैट्रिक्स बना देंगे। और इजिकल्स तो दूसरे तरफ में क्या रहेगा हमारा, तो दूसरे तरफ में हमारे b1 b2 एंड देन b3, मतलब जो इक्वल्स टू के बाद वाले एलिमेंट्स है उसका हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना दिए। तो इस तरह से गाइस हम लोगों को इक्वेशंस के ऊपर से मैट्रिक्स बनाना है। वैसे ही अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ना, तो अगर इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है किसी इक्वेशन का तो उसकी मदद से आप इक्वेशन में निकाल सकते हैं। सीधा सा लॉजिक, पहला वाला एलिमेंट x के लिए, दूसरा वाला y के लिए, तीसरा वाला z के लिए और उसके बाद इक्वल्स टू के बाद वाला। इधर भी सेम वैसे दूसरा इक्वेशन, इधर सेम वैसे तीसरा इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉर्मेट कौन सा होता है, ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्मेट होता है। मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग a बोलेंगे, ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स इसको x बोलेंगे, और ये जो इक्वल्स टू के दूसरे तरफ वाला मैट्रिक्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। सेम सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी ये मेरा क्या होता है, ax इक्वल्स टू b वाला फॉर्मेट होता है। मतलब ये वाला बड़ा वाला मैट्रिक्स हमारा a एलिमेंट्स वाला, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स x हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, b हो जाता है। अब इसी के ऊपर से ना हम लोग इसके बाद के हम 2 मेथड्स देखने वाले हैं, एक हमारा इन्वर्जन मेथड और एक हमारा रिडक्शन मेथड। मतलब अगर आप लोग के पास ऐसी इक्वेशंस गिवन है तो इन इक्वेशंस
इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इन इक्वेशंस को सॉल्व, बस स्पेशली दो इक्वेशन अगर रहा तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी हमने 10th क्लास में कुछ मेथड्स पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे अगर दो इक्वेशंस रहा तो उसको मैट्रिक्स वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वो मेथड्स क्या होता है आज हम लोग वो देखने वाले हैं। सेम उसी तरह से अगर हमारे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला रहा, ये हमने 10th में नहीं पढ़े थे। अब अगर इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस रहा 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाले, तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ एक्स वाई और जेड का वैल्यू किस तरह से निकालना, तो ये निकालने के लिए भी हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मेट है, मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट है। मैट्रिक्स वाले तरीके से काफ़ी इजीली हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास स्पेशली 2 टाइप की मेथड है, एक है इन्वर्जन मेथड और एक है हमारा रिडक्शन मेथड। तो आज हम लोग ये दोनों मेथड सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए गाइस, अगर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब बिना देरी किए हम लोग हमारा फर्स्ट वाला मेथड जो कि हमारा इन्वर्जन मेथड उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्जन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हो सकता है 2 इक्वेशन, ठीक है। अब 2 इक्वेशन गिवन है, अब इन दोनों इक्वेशन को अपन लोगों को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन जो भी है उसका हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म अभी भी मैंने बताया था। सेम उसी तरह से जैसे मैट्रिक्स फॉर्म बन गया, हमको पता है पहले मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ए, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एक्स, और ये जो हमारा इक्वल्स टू के दूसरे तरफ वाला मैट्रिक्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्जन मेथड में अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमारे पास इस फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए इनवर्स को दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स जैसा कि वैसा, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोगों ने क्या किए हैं, दोनों तरफ बारी बारी से किसको मल्टीप्लाई कर दिए, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, तो हम लोग को पता है जैसे हम लोग किसी नंबर पे, जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 5, अब मैंने अगर इसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये 5 कैंसिल, बचता कौन है, 1 बचता है। तो जैसे हम लोग कभी भी किसी के इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई किए तो वो कैंसिल होकर बनता है 1। सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कैंसिल होकर बन जाएगा क्या, 1। अब 1 हमारे मैट्रिक्स में कौन होता है, तो जैसे हमारे नॉर्मल नंबर्स पे 1 होता है वैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 बोले तो कौन होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये ए इनवर्स ए मेरा कन्वर्ट हो जाएगा आई पे, और इधर ए इनवर्स और इधर कितना बी। अब यहाँ पे आई लिखने का कोई मतलब बनता है, क्योंकि आई मेरा 1 के जैसा है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई किया वही आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपन लोग यहाँ पे आई लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसको उड़ा देंगे। हमारा एक्स का वैल्यू क्या बचा, तो ए इनवर्स बी। तो ये हमारा इस तरीके से बचता है। मतलब अगर हम लोग को ये वेरिएबल एक्स वाई, मतलब जो हमारा एक्स वाला मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए, इसका हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, और इनवर्स फाइंड करके उसको हम लोग क्या कर देंगे, बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो निकलेगा वो हमारा क्या रहेगा, इन वेरिएबल्स का वैल्यू रहेगा। अब ये कैसे करते हैं इनवर्स वगैरह फाइंड आउट, ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। अब यहाँ पे वही काम हम लोग को करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे पूरी तरह से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन दिख रहे हैं, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस है, सबसे पहले हम लोग इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग बारी बारी से यहाँ पे एलिमेंट्स को, मतलब वेरिएबल्स के सामने वाले एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में उतारेंगे। इधर x के सामने कुछ ना होने का मतलब 1, इधर y के सामने में कौन है -2, इधर x के सामने में 3, इधर y के सामने में कौन है -5। ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद वेरिएबल कौन है हमारे पास, तो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y, ठीक है। और उसके बाद इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हमारे पास क्या रहेगा, तो रिमेनिंग इक्वल्स टू के दूसरी तरफ वाला 4 और 7। और ये देखिए हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म निकल गया। अब इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म मिल गया, हमको पता है ये कौन है। तो यहाँ पे ये वाला है हमारा ए, ये वाला है हमारा x, और ये वाला हमारा क्या है, b है। अब हमको पता है कि अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर मेरे को x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे को पता है ये a इनवर्स हमारे पास अवेलेबल है क्या, हमारे पास a अवेलेबल है, हमारे पास b अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास a इनवर्स अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा a इनवर्स फाइंड आउट करना। अब a इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारे पास है। अब a मैट्रिक्स
हमारे पास कौन है, तो ये वाला है हमारा ए मैट्रिक्स। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने का प्रोसीजर हमको पता है, आप चाहे तो माइनर कोफैक्टर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एडजॉइंट वाला मेथड, या फिर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। मैं यहाँ पे रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन है, ए वाला मैट्रिक्स कौन है, ये है। अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर मेरे को ए इनवर्स फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मैट्रिक्स, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई वाले तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। मैं लिख दूंगा वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, आई होता है। ए वाला मैट्रिक्स कौन है, तो ए वाला मैट्रिक्स है ये वाला कौन, तो हम लोग लिख देंगे 1 - 2, उसके बाद 3 - 5, इसके साथ हमारा क्या रहेगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई बोले तो कौन रहेगा 1 0 0 1। देखिए कंप्लीटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप ये वाले तरीके से करेंगे रो कॉलम वाले, या फिर आप चाहे तो एडजॉइंट वाले तरीके से भी कर सकते हैं। आप कोई भी तरीके से कीजिए, आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये वाले तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों को पता है इसको धीरे धीरे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, और जैसे जैसे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा ये चेंज हो जाएगा, और जो निकलेगा फिर ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा जो भी निकलेगा वो हमारा इन्वर्स रहेगा। अब इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को पता है रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते होंगे तो कॉलम को टारगेट करना है। कॉलम को टारगेट करेंगे, पहले कॉलम में पहले 1 ऑलरेडी बन के, उसके बाद उसी कॉलम में रिमेनिंग वाला 0, मतलब इस वाले पार्ट पे मेरे को क्या होना, 0 होना। तो हम लोग लिखेंगे इस पार्ट में 0, मतलब हमारा काम किस पे होगा, रो 2 पे। रो 2 पे क्या करना है, रो 2 पे 3 को 0 बनाना है तो -3 अकेला नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, रो 1 के साथ। कर दीजिए 100% हो जाएगा ये 0। चलिए लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे इधर रो 1 हमारा सेम 1 - 2, रो 2 पे 3 -3 रो 1, 3 1 जा 3, रो 2 पे -5 -3 रो 1, 3 इंटू -2 पे 3 इंटू 3 2 जा 6, -5 +6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, इस पर भी हमारा सॉल्व होगा। पहला रो हमारा सेम, दूसरे रो पे रो 2 बोले तो 0 -3 रो 1, 3 1 जा 3, वैसे यहाँ पे रो 2 बोले तो 1 -3 0 जा 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या निकलेगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा 1 - 2, 3 - 3 पे 0, -5 +6 पे 1, एंड देन इधर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू इधर कितना रहेगा हमारा, तो ये हमारा रहेगा 1 0 -3 एंड 1। अब देखिए 1 हो गया, 0 हो गया, अगला वाला काम दूसरे कॉलम को टारगेट करना, 1 ऑलरेडी है, मतलब बस इस वाले पोजीशन पे हमको क्या होना, 0 होना, मतलब ये वाले पोजीशन पे अगर 0 बन गया तो हमारा काम हो जाएगा। ये पोजीशन कौन सा है हमारा, तो रो 1 वाला पोजीशन है। रो 1 पे 0 बनाना है, -2 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, +2 अकेला आएगा नहीं, किसके साथ आएगा, रो 2 के साथ आएगा। अब ये जैसे ही लगाएंगे इस पोजीशन पे आ जाएगा हमारा 0, और ये बन जाएगा आइडेंटिटी, बचा हुआ रहेगा हमारा इनवर्स। चलिए लिखते हैं हमारा क्या बनने वाला है, तो हम लिखेंगे इधर रो 1 पे काम है, क्या काम है, रो 1 पे +2 रो 2, तो +2 रो 2 करेंगे, रो 1 बोले तो 1 +2 इंटू रो 2 पे कौन है, 0, ठीक है, 2 0 जा 0 डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। उसके बाद इधर कौन है, रो 1 पे -2 +2 रो 2, 2 1 जा 2, बाकी रो 2 तो सेम। देखिए ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा हुआ है, इसी वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। इधर हमारे पास रो 1 बोले तो 1 +2 रो 2, 2 इंटू -3 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा। उसके बाद इधर रो 1 बोले तो 0 +2 रो 2, 2 रो 2 बोले तो 2 1 जा 2, और बाकी पूरा हमारा क्या रहेगा, सेम। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जो भी बनता है ये क्या बन जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये तो बन गया आइडेंटिटी। और दूसरे तरफ में जो बचा ये हमारा क्या निकला, 1 - 6 पे -5, 0 +2 पे 2, इधर -3 और ये 1, ये जो भी निकला ये हमारा क्या निकला, ए इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स हमको मिल गया। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को एक्स फाइंड करना है तो मेरे को ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए, तो बी तो हमारे पास ऑलरेडी था, ए हमारे पास था, ए के मदद से मैंने सॉल्व करके क्या निकाला, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब बस हमको ये फॉर्मूले पर डाल के सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक और स्टेप लिख लेते हैं। ए इनवर्स का वैल्यू हमको कितना मिल गया है, ए इनवर्स का वैल्यू हमको मिल चुका है ये वाला -5 2 -3 एंड देन 1। लेकिन हमको क्या होना, x का वैल्यू होना। अब हम लोग लिखेंगे x का फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हम लोग लिखेंगे x बोले तो कौन होता है, x बोले तो ए इनवर्स b होता है। अब ए इनवर्स कौन है, तो ए इनवर्स है ये वाला -5 2
-3 1। और बी वाला मैट्रिक्स कौन है, तो बी वाला मैट्रिक्स कौन है हमारे पास, ये वाला कौन है, 4 और 7। अब इनको सॉल्व कीजिए। देखिए हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता है, हमको क्या पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते वक्त पहले मैट्रिक्स का लिया जाता है रो और दूसरे मैट्रिक्स का लिया जाता है हमारा क्या, कॉलम। अब देखिए पहला रो होगा, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा हमें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 -20, उसके बाद प्लस 2 7 जा 14। अब देखिए कॉलम बचा ही नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, सेकंड रो पे आएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 4 कितना होता है, 4 3 जा 12 -12 और 1 7 जा 7। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, तो हम लोग लिखेंगे -20 + 14 पे कितना होता है हमारा -6 और -12 + 7 पे कितना होता है हमारा, तो हमारा होता है -5। तो यहाँ पे देखिए x बोले तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स था, तो x बोले तो ये xy वाला मैट्रिक्स था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड y। और ये जो हमारा निकला है ये हमारा हो गया x और y का वैल्यू। तो इसके मदद से हम लोग बोलेंगे देयरफॉर फाइनली हमारा x का वैल्यू कितना निकला, तो x का वैल्यू निकला है -6 एंड y का वैल्यू कितना निकला, -5। और इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो ये जो मेथड होता है ये मेथड हमारा कौन सा मेथड है, इन्वर्जन मेथड। यहाँ पे देखिए इन्वर्स की मदद से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, इन्वर्जन। एकदम सिंपल काम है, करना क्या है, पहले हमारे पास इक्वेशन रहेगा, हम लोग उसकी मदद से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम लोग वहाँ पे डिनोट कर देंगे ए कौन सा, एक्स कौन सा, बी कौन सा। हमको पता है एक्स निकालने के लिए तरीका ए इनवर्स × बी करना। अब ए इनवर्स हमको फाइंड करना है। अब ए इनवर्स आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से निकालिए। अगर रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगता है तो उससे कीजिए, अगर एडजॉइंट वाला तरीका अच्छा लगता है तो उससे कीजिए। मैंने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया है। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का वैल्यू निकला। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं कैसे निकालते, बेसिक्स 2 वाला अगर नहीं देखे होंगे तो बेसिक्स 2 वाला लेक्चर देख लीजिए, इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देखे। और अगर और अच्छे से देखना है तो एग्जांपल के लिए 2.2 का जो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर था पार्ट 5 वाला था शायद, तो वो वाला देख लेंगे तो आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे हमने बहुत सारे इनवर्स निकाले हैं, एडजॉइंट वाले तरीके से भी और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी। तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स हमारा मिल गया और फिर ए इनवर्स जैसे मिल जाएगा हम लोग इस वाले रूल पे लगा देंगे, x = a इनवर्स भी, x = a इनवर्स भी, a इनवर्स मिल गया, b हमारा मिलके है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बचेगा वो हमारा x और y का वैल्यू रहेगा। और इस तरीके का हमारा इन्वर्जन मेथड होता है। तो चलिए गाइस जल्दी से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट वाला मेथड स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा रिडक्शन मेथड। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने इन्वर्जन मेथड देखे, अब वहां पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही इक्वेशन रहा तो ही सॉल्व होगा। अगर आपके पास 3 वेरिएबल वाले 3 इक्वेशन रहे तो भी सेम टू सेम प्रोसीजर लगाएंगे तो उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिडक्शन मेथड है, तो रिडक्शन मेथड को अभी हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले तो समझ लेते हैं वो किस तरीके से सॉल्व होता है। अगर हमारे पास इस तरह से 2 या 3 इक्वेशन, जरूरी नहीं है कि 2 ही इक्वेशन या 3 ही इक्वेशन हो, 2 भी चलता है 3 भी चलता है, कोई भी हो चलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 इक्वेशन वाला। अब यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशन है, मैंने सबसे पहले उसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाया। अब जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से कोई भी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को 0 बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे या तो आप अपर ट्राइंगुलर बनाइए, नहीं तो लोअर ट्राइंगुलर बनाइए, नहीं तो एक और तरीका है, पहले तो आप अपर लोअर के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप ट्राई कीजिए या तो इसको अपर ट्राइंगुलर बनाने का, नहीं तो लोअर ट्राइंगुलर बनाने का। अब अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स वाले लेक्चर में देखे थे, बेसिक्स 1 वाले लेक्चर में। अपर ट्राइंगुलर किसे कहते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के ये 3 एलिमेंट 0 हो गए तो हम लोग कहते हैं उसके अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर हमारे किसी मैट्रिक्स के ये 3 अगर एलिमेंट 0 हो गए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो यानी कि अगर हम लोग जो भी इस तरह से हमारा मैट्रिक्स फॉर्म निकला, हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा कि किसी तरह से इसको या तो अपर नहीं तो लोअर में कन्वर्ट करने का। अब इमेजिन कीजिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, लगाने के बाद ये मेरा कन्वर्ट हो गया है मेरा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के बाद दिख कैसा रहा है, तो इमेजिन कीजिए अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये 3 हो गया मेरा 0, ठीक है। और उसके बाद बाकी में कुछ भी रहेगा चलेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इमेजिन कर C11 C12 C13 और इधर कितना C22 C23 एंड देन इधर कितना C33। अगर इमेजिन कीजिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह लगाया, लगाने के बाद ये 3 मेरा 0 बन गया, बाकी में एलिमेंट्स हमारे चेंज हो गए, रहा तो भी चलेगा, नहीं भी चेंज हुआ तो भी चलेगा। इधर हमारे पास कितना है, x है, y है, z है,
और उसके बाद दूसरी तरफ में भी देखिए अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा है तो इधर भी तो चेंज होने वाला है, इधर भी हम लोग कुछ नए एलिमेंट्स डाल देते हैं, D1 D2 एंड देन D3 दे देता हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, हम लोग पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लाए, मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इन तीनों एलिमेंट्स को क्या बना दिए, जीरो बना दिए। जैसे ये तीन एलिमेंट्स मेरे जीरो हो गए, हम लोगों का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखने लगा, और जैसे ऐसा दिखने लग जाएगा हम लोग वापस से मैट्रिक्स का इक्वेशन बनाएंगे। जैसे पहले इक्वेशन का मैट्रिक्स बनाए वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग वापस से क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशन बनाने वाले हैं। अब मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसा बनेगा, तो हम लोग देखिए मैट्रिक्स का इक्वेशन कैसा बनेगा हमको पता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स में सेकंड पोजीशन पे, थर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स में थर्ड पोजीशन पे, वो इसी तरह से यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कितना होगा C11 और ये पहला वेरिएबल x, इधर कितना C12 ये दूसरा वेरिएबल y, इधर कुछ नहीं प्लस दे देता हूँ, और अगला कौन है प्लस C13 और तीसरा वेरिएबल कौन है हमारा z, इस तरफ में कौन है D1। यानी कि देखिए इस तरह से जैसे 3 जीरो हो जाएंगे मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने लग जाऊंगा वापस से इक्वेशन में, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म का इक्वेशन वाला फॉर्म। उसके बाद अगला वाला, अब इधर देखिए x वाला एलिमेंट तो जीरो हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे y वाला एलिमेंट। y वाला एलिमेंट कौन है, तो हमारे पास है C22y, और z वाला एलिमेंट कौन है C23z, इस कितना है हमारे पास D2। और उसके बाद देखिए यहाँ पे x वाला भी जीरो है, y वाला भी जीरो है, सिर्फ z वाला दिख रहा है, कौन है C33z, इज कितना हो जाएगा हमारा D3। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कुछ दिखने लग गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीन नए इक्वेशंस मिले। अब तीन नए इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमेशा ऐसा रहेगा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। अब इस एक वेरिएबल वाले की मदद से मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, डिवाइड वगैरह में कन्वर्ट होगा, z का वेरिएबल वैल्यू मिलेगा। मतलब सबसे पहले जब भी हम लोग इस तरह से कन्वर्ट होगा तो होने के बाद एक वेरिएबल वाला इक्वेशन ढूंढिए, जिस भी इक्वेशन में एक वेरिएबल रहेगा वहां से आप उस वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। उसके मदद से जो भी वो एक वैल्यू निकला उसको दूसरे वाले इक्वेशन पे डालिए जहाँ पे दो वेरिएबल्स है। जैसे इस वाले पे देखिए दो वेरिएबल है, z का वैल्यू निकलेगा, इसमें पुट कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो मेरा y का वैल्यू मिलेगा, y और z दोनों का वैल्यू मिला, उसको हम लोग इस वाले इक्वेशन पे डालेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। अब ये देखिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ना काफ़ी अच्छे से समझेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ गया होगा, एग्जाम्पल देखिए पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये 2024 के अभी के बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा क्योंकि सेम यही वाला क्वेश्चन उतरा था। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही 3 में 0 बनाना, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर इमेजिन कीजिए आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से जैसे 2/2, तो 2/2 में अगर अपर ट्राइंगुलर की बात करें तो अपर ट्राइंगुलर कैसा होता है, तो ये अकेला 0, लोअर ट्राइंगुलर की बात करें तो क्या होता है, ये अकेला 0। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही पोजीशन पे 0 हो। अगर आपके पास इस तरह से मैट्रिक्स है तो अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो ये 4 एलिमेंट से कोई भी एक एलिमेंट 0 हो गया ना तो भी काम बन जाता है। जरूरी नहीं है कि यही पोजीशन या फिर यही पोजीशन। अगर हमारे 2/2 वाले का बात रहा तो कोई भी एक 0 बन गया तो भी हमारा काम हो जाता है। वैसे ही अगर 3/3 की अगर बात करें तो 3/3 में भी कुछ उसी टाइप का कंडीशन है। जरूरी नहीं है अपर या लोअर ही बनाना है, आपका कोई भी 3 0 बनाए तो चल जाएगा, लेकिन कोई भी 3 किस तरीके से, तो वहां पे भी एक कंडीशन है, कोई तो एक रो में 1 0, कोई तो एक रो में 2 0, ठीक है, कोई तो एक रो में, ध्यान से सुनिए, कोई तो एक रो में 1 0, कोई तो एक रो में 2 0। जैसे मैंने इमेजिन कीजिए इधर 1 0 बनाया और यहाँ पे मैंने 2 0 बना दिया, ठीक है, यानी इस रो पे 1 0, इस रो पे 2 0, ऐसा बन गया तो भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा इधर से 1 वेरिएबल, इधर से 2 वेरिएबल, इधर देखिए 3 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इधर भी एक कंडीशन है, एक रो पे 1 0, एक रो पे 2 0 और कोई तो भी एक कॉलम में 2 0 रहना चाहिए। अगर आप बोलते होंगे कि सर हमने गलती से इस तरह से बना दिए, अब देखिए एक रो पे 1 0 बिल्कुल सेटिस्फाइड, एक रो पे 2 0 बिल्कुल सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कोई भी एक कॉलम ऐसा नहीं है जहाँ पे 2 0 बने, है क्या, इधर एक कॉलम पे 1 0 है, इधर भी एक में 1 0, इधर भी एक में 1 0। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है कोई तो भी एक रो पे 1 0, कोई तो भी एक रो पे 2 0 और कोई तो एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास 2 0 अवेलेबल हो। जैसे अगर इमेजिन कीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने इस तरह से बनाया, इधर इस वाले पार्ट में 1 0 और इधर मैंने 2 0 बनाया। अब देखिए पहले रो पे 1 0, तीसरे रो पे 2 0 बिल्कुल है, और कोई तो एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 2 0 हुआ ना, तो इसका मतलब ये हमारा कंडीशन चलेगा। तो ये कंडीशन में भी अगर बना लेंगे ना तो भी आप बड़ी इजीली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको इस वाले क्वेश्चन पे इसी को सॉल्व करके बताता हूँ, 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब
सबसे पहले इक्वेशंस देखें, क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को पता है एक्स वाई जेड और दूसरी तरफ में कांस्टेंट, एक्स वाई जेड दूसरी तरफ में कांस्टेंट। इधर देखिए वाई जेड है, एक्स तो है ही नहीं। इधर देखिए एक्स जेड और वाई दूसरी तरफ में चला गया, मतलब पूरे के पूरे हमारे बिल्कुल अरेंज नहीं हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए अरेंज करते हैं। हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। पहला वाला तो सीधा ही लिख देंगे, काम हो जाएगा, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। दूसरा वाला, दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए एक्स वाला पार्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा मतलब 0x, फिर कौन है y, और फिर कौन है 3z इज कितना हो गया 11। और उसके बाद तीसरा वाला इक्वेशन देखिए, इधर x वाला तो है हमारे पास, लेकिन वो उधर y वाला उस तरफ में है, तो इस तरफ में लेके आएंगे। कौन है हमारे पास? x ऑलरेडी है, प्लस 2y इधर आ गया तो -2y, और इधर कौन है प्लस z इज कितना है हमारे पास? कुछ नहीं बचा उस तरफ में, मतलब 0। अब देखिए मेरा इक्वेशन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो अगर कभी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहा, फिर वो इन्वर्जन मेथड हो या रिडक्शन मेथड हो, पहला काम रहेगा आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, नहीं तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हाँ, अगर एक बार प्रो लेवल में चले गए ना, आप सॉल्व करते करते आदत बढ़ गई, तो आपका इक्वेशन कैसे ही रहे, आप डायरेक्टली उसका मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को डायरेक्ट नहीं जमेगा, तो इसी वजह से आप पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए। मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनने वाला है? पहला एलिमेंट 1, दूसरा 1, तीसरा 1, उसके बाद इधर 0, 1 एंड देन 3, इधर 1 -2 एंड देन इधर 1। वेरिएबल कौन है हमारे पास? तो वेरिएबल है x, y एंड देन z। और उसके बाद दूसरी तरफ में हमारे पास कौन है? तो दूसरी तरफ में है 6, 11 एंड 0। अब देखिए, जरूरी नहीं है अपर या लोअर में कन्वर्ट करना, बस कंडीशन ऐसा है कि कोई तो भी एक रो पे 1 0, कोई तो भी एक रो पे 2 0, और वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए, कोई तो भी एक कॉलम पे 2 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब देखिए ऑलरेडी इस रो पे 1 0 दिख ही रहा है, मतलब हमारा काम तो बहुत हद तक ईजी होके ही है। अब यहाँ पे देखिए कोई तो भी एक रो पे 2 0 बनाना है। अब देखिए 0 बनाने का तरीका ना हम लोगों ने ऑलरेडी इन्वर्स वगैरह निकालने में, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत देख लिए, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे अगर मैंने आपको किसी को टारगेट करके बोला कि हाँ मेरे को इस पोजीशन पे 0 बना के बताइए, तो वहां पे देखिए बेसिक्स 2 वाला लेक्चर देखेंगे ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कोई भी पोजीशन पर टारगेट करके 0 कैसे बनाना। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता के है। यहाँ पे देखिए हम लोग वैसे ही उसी तरीके से 0 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, बड़ी इजीली 2 जगह में 0 बनते दिख रहा है। जैसे इधर अगर मैंने इमेजिन करिए रो 3 में से रो 1 माइनस किया, मतलब ये रो 3 पे से रो 1 माइनस किया, ये 1 में से 1 चला जाएगा 0, ये 1 भी 1 से चला जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे? रो 3 में से रो 1 अगर माइनस कर दे तो डायरेक्टली हमारा हो जाएगा 0। इधर तो टारगेट भी करने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट ही हमको दिख गया था। ठीक है, अब आप कोई बोलेंगे सर रो 1 में से रो 3 माइनस किए तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कर सकते हैं। रो 1 में से रो 3 माइनस करेंगे तो ये 1 - 1 0 इधर हो जाएगा, 1 - 1 0 इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा कुछ तो भलता सा नंबर आ जाएगा। ऐसे भी केस में हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग रो 3 माइनस रो 1 कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है हम लोग को? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रो 3 माइनस रो 1 करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। इधर देखिए रो 3 पे काम होगा, रो 1 हमारा सेम, रो 2 हमारा सेम। काम किस में चल रहा है? रो 3 पे। रो 3 पे बोले तो 1 माइनस रो 1, रो 1 बोले तो 1, रो 3 पे -2 -2 माइनस रो 1, रो 1 पे कौन है 1, रो 3 पे 1 माइनस रो 1, रो 1 पे कौन है 1, और उसके बाद हमारा वेरिएबल x, y एंड z। और उसके बाद दूसरे तरफ में भी सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। क्या होगा? रो 3 पे काम होगा तो रो 1 और रो 2 हमारा सेम, रो 3 पे 0 माइनस रो 1, रो 1 बोले तो कितना है 6। अब सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या बनता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का बनेगा, ये 1 1 1, ये 0 1 एंड देन 3, और इधर 1 - 1 पे 0, -2 - 1 पे -3, और इधर 1 - 1 पे 0, और उसके बाद इधर वेरिएबल कौन है? x, y एंड z। और उसके बाद दूसरे तरफ में हमारे पास कौन है? तो यहाँ पे हमारे पास है 6 11 एंड देन -6। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कोई तो भी एक रो पे 1 0 और कोई तो भी एक रो पे 2 0, और एक कॉलम तो भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 2 0 अवेलेबल हो। बिल्कुल बढ़िया ना। यहाँ पे देखिए याद ना तो ये मेरा अपर बना ना तो मेरा लोअर बना, लेकिन हम लोगों का यहाँ पे देखिए फिर भी वो कंडीशन तो बन गया ना कि एक रो पे 1 0, एक रो पे 2 0। तो मतलब हम लोगों का काम यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इन जो मैट्रिक्स है इसका अपन लोग इक्वेशंस निकालेंगे। तो हमारे इक्वेशंस बनाते हैं, क्या लिखने वाले हैं अपन लोग? तो हमारा इक्वेशंस बनेगा इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे देखिए x वाला एलिमेंट है x,
y वाला एलिमेंट भी 1 मतलब y, और z वाला एलिमेंट भी हमारा 1 मतलब z, इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ में कौन है हमारे पास 6, ये एक बन गया। अगला वाला देखिए, x वाला एलिमेंट है 0, ठीक है, y वाला एलिमेंट है y, ठीक है, y वाला एलिमेंट कौन है 1 है मतलब डायरेक्टली 1y मतलब y, और z वाला एलिमेंट कौन है 3 प्लस 3z इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ में कौन है हमारा 11। और फिर तीसरा वाला इक्वेशन क्या रहेगा, x वाला भी 0 z वाला भी 0, बच्चा कौन है सिर्फ y वाला कौन है -3y इज इक्वल्स टू कितना बचा यहाँ पे -6। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 इक्वेशन बने 1 2 एंड देन 3। अब देखिए 3 इक्वेशन बने, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल रहेगा, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहेगा, एक में 1 रहेगा। ये कंडीशन फॉलो करेगा ना, हमेशा इसी तरह से 3 इक्वेशन निकलेगा। अब जहाँ पे एक वेरिएबल है उसकी मदद से एक वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं, क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। 3 को इम्प्लाइज क्या बनने वाला है हमारा, 3 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 3 का सॉल्व क्या होने वाला है, -3y इज इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई को उधर गया डिवाइड, 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है हमारा 2, तो y का वैल्यू कितना निकला 2 निकल गया। अब ये y का वैल्यू 2 निकल गया, देखिए एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। अब ऐसे वाले में डालिए जहाँ पे 2 वेरिएबल है, इस वाले पे 2 वेरिएबल है। अब ये y का वैल्यू 2 इस पे डाल दीजिए, हम लोग लिखेंगे पुट y का वैल्यू 2 इन इक्वेशन को उसमें 2 पे डाल देते हैं ना, जिसमें 2 वेरिएबल हैं। अब 2 पे डाल देंगे तो हमारा इक्वेशन 2 कैसा दिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखिए y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11 था, तो y प्लस 3z इक्वल्स टू 11, हम लोगों को पता है y का वैल्यू 2 मिला, तो 2 प्लस 3z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11, प्लस 2 उधर गया माइनस 3z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 कितना होता है z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 9/3 जो कि कितना बना 3, तो z का वैल्यू कितना निकला 3 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए y और z मिल गया, मतलब 2 वेरिएबल मिल गया, इन दोनों को 3 वेरिएबल वाले पे पुट कर दीजिए, तो हम लोग लिखेंगे पुट क्या क्या मिला, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर किस पे 1 पे डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 पे डालेंगे तो हमारा कैसा मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 पे डालने पर हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैसा x के जगह पे नहीं पता, प्लस y के जगह पे कौन मिला हमको 2, z के जगह पे कौन मिला हमको 3, और उसके बाद इज इक्वल्स टू कितना है 6, 2 प्लस 3 5, और इधर कितना होगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 उधर गया -5, x का वैल्यू कितना निकला 6 माइनस 5 कितना होता है 1, एंड x का वैल्यू कितना निकला 1। अब देखिए इस तरीके से हमारा x, y और z मिल चुका है। तो देखिए हम लोग इन्वर्जन मेथड करें या रिडक्शन मेथड करें, कोई भी तरीके से करें, यहाँ पे अगर इक्वेशन ये है ना तो x y z के यही 3 वैल्यू निकलेंगे। तो ये हमारा मेथड हो गया इन्वर्जन का और रिडक्शन का। यहाँ पे अपन लोगों ने देखे कि मैट्रिक्स की मदद से किस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और कभी अभी देखिए एप्लीकेशन में कैसे, मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना, कभी कभार क्वेश्चन पे घुमा फिरा के दे देंगे, हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएगा, तो हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के पहले इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद इक्वेशंस को हम लोग इन मेथड से सॉल्व करके अपन लोग निकाल लेंगे, मतलब वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे और हमको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमारा एप्लीकेशन में यूज करेंगे हम लोग इन दोनों मेथड्स की मदद से, एक है हमारा इन्वर्जन और एक है हमारा रिडक्शन। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए बहुत अच्छे से, और चलिए अभी इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अपन लोगों ने 2 मेथड्स के बारे में बात की, एक था इन्वर्जन और एक था रिडक्शन। ये दोनों मेथड सीख गए तो आप 2.3 जो एक्सरसाइज है ना वो बड़ी इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।